सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, तब उन्होंने पहाड़, जंगल, पशु, पक्षी, जीव जंतु और मनुष्यों को बनाया। लेकिन धरती पर जीवन की गति और शुद्धता के लिए जल की आवश्यकता थी। उन्होंने समुद्र बनाए, सरोवर रचे, लेकिन तब भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। धरती पर कोई ऐसी नदी नहीं थी जो न केवल बह सके, बल्कि पापों को भी धो सके, जो आत्मा को भी शुद्ध कर सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब उन्हें शिव जी की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि यह कार्य केवल शिव के तपोबल से ही संभव था। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए, जहां शिव जी गहरे ध्यान में लीन थे। वे वर्षों से समाधि में बैठे थे, स्थिर, मौन, शांत। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से शिव को प्रणाम किया और निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके सृष्टि की सहायता करें। एक ऐसी नदी की आवश्यकता है जो पवित्र हो, दिव्य हो और संसार को मोक्ष देने वाली हो। शिवजी कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है ब्रह्मा, मैं एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगा जो तुम्हारी सृष्टि को पूर्ण करेगी। इसके बाद भगवान शिव मानसरोवर के किनारे पर जाकर गहरे तप में बैठ गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। वे केवल वायु पर निर्भर हो गए। चारों ओर बर्फ जमने लगी। उनके शरीर पर हिम की परतें चढ़ गईं, जटाएं लंबी होती चली गईं, पर वे अडिग रहे। उनका ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर था, एक ऐसी चेतना को जन्म देना जो जल के रूप में बह सके, परंतु उसमें आत्मा की पवित्रता भी हो। सैकड़ों वर्षों के तप के बाद उनके मस्तक पर एक तेजोमय बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु प्रकाश फैलाता गया और धीरे धीरे वह ऊर्जा उनकी जटाओं से होकर धरती की ओर प्रवाहित होने लगी। जब वह ऊर्जा धरती पर पहुंची तो वहां की भूमि हिलने लगी, पत्थर चटकने लगे और सूखी धरती में से जल निकलने लगा। इस जलधारा का रंग दूध जैसा उज्जवल था और उसमें से एक मधुर झंकार की ध्वनि आ रही थी। यही वह क्षण था जब नर्मदा नदी का जन्म हुआ। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, वह शिवजी के तप का परिणाम थी। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे भी स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह शिव की तपशक्ति से उत्पन्न हुई है, अतः यह पुत्री स्वरूपा है। इसका नाम होगा नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा का अर्थ है जो हर्ष देती है, आनंद देती है। और सच में जब वह धरती पर बहने लगी तो जिस जगह से वह गुजरती थीं, वहां हरियाली फैलने लगी, पशु पक्षी नाचने लगे और वातावरण में दिव्यता आ गई। नर्मदा की धारा सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, बल्कि उल्टी दिशा में पश्चिम की ओर बहने लगी, जो अन्य नदियों से बिल्कुल अलग थी। यह उनके विशेष रूप और शक्ति का प्रतीक था। जब विष्णु भगवान ने नर्मदा को देखा तो वे भी उनके सौंदर्य से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, हे नर्मदे, तुम तो स्वयं में एक शक्ति हो। तुम्हारा जल इतना पवित्र है कि कलयुग में जब धर्म लुप्त हो जाएगा तब भी तुम मोक्ष देने में सक्षम रहोगी। नर्मदा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह सब शिव के तप का प्रभाव है, मैं केवल उसका स्वरूप हूँ। नर्मदा की धारा आगे बढ़ती रही। वे पर्वतों, जंगलों, घाटियों और गुफाओं को छूती हुई मैदानों की ओर बढ़ती गईं। जहां से वे बहती वहां तीर्थ बनते गए। ऋषि, मुनि और तपस्वी उनके तटों पर आकर आश्रम बनाने लगे। एक बार नारद मुनि नर्मदा के किनारे पहुंचे और वहां की दिव्यता देखकर चकित रह गए। उन्होंने नर्मदा माता से पूछा, माता, आप इतनी शांत और पावन कैसे हैं? नर्मदा मुस्कुराकर बोली, हे नारद, मैं तो शिव के ध्यान से उत्पन्न हुई हूं। उन्हीं की ऊर्जा मुझ में बह रही है। मेरा काम है सभी को शुद्ध करना, बिना भेदभाव, बिना निर्णय। यह बात ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने फिर आकाशवाणी द्वारा यह घोषणा की कि जो कोई नर्मदा का स्मरण करेगा वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा, और जो उसके जल में स्नान करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। समय बीतता गया। एक बार कुछ असुरों ने नर्मदा के तट पर उपद्रव करना शुरू कर दिया। वे जंगलों को नष्ट करने लगे, आश्रमों को जलाने लगे और ऋषियों को सताने लगे। नर्मदा ने यह सब देखकर दुखी होकर शिवजी को पुकारा। शिवजी तुरंत प्रकट हुए और बोले, अब समय आ गया है कि तुम्हारी रक्षा के लिए एक शक्ति भेजी जाए। फिर नर्मदा के जल से ही एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। वह तेज धीरे धीरे एक युवक के रूप में प्रकट हुआ। उसका नाम था रेवा। वही आगे चलकर नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना गया। रेवा ने असुरों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। इस प्रकार नर्मदा की पवित्रता फिर से सुरक्षित हुई। अब नर्मदा न केवल एक नदी थी, बल्कि एक रक्षक शक्ति भी बन चुकी थी। उनके तटों पर कई प्रमुख तीर्थों का निर्माण हुआ, जैसे ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर इत्यादि। संत, राजा, ऋषि और सामान्य जन सभी नर्मदा की महिमा में डूबते गए।
नर्मदा की विशेषता यह है कि उन्हें गंगा जैसी तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य नदियां विशेष तिथियों पर पवित्र मानी जाती हैं, जैसे गंगा दशहरा या माघ पूर्णिमा पर। बट नर्मदा तो हर दिन हर क्षण पवित्र रहती हैं। उनका जल हर पल मोक्षदायी होता है। यहाँ तक कहा गया है कि गंगा स्वयं नर्मदा में स्नान करने आती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि नर्मदा का दर्शन, स्पर्श और स्मरण भी पापों का नाश कर देता है। एक बार पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान नर्मदा के तट पर विश्राम किया था। उन्होंने वहां के ऋषियों से नर्मदा की उत्पत्ति की कथा सुनी और सभी भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने नर्मदा में स्नान करके पुण्य प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने कहा, जब गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां भी नर्मदा का सम्मान करती हैं, तब यह स्पष्ट है कि नर्मदा कोई सामान्य नदी नहीं, बल्कि स्वयं शिव की चेतना है। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, नर्मदा केवल नदी नहीं, वह एक शक्ति है, वह शिव की तपस्या की संतान है। आज भी नर्मदा की परिक्रमा को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। हजारों लोग हर साल सैकड़ों किलोमीटर तक उनके दोनों किनारों की परिक्रमा करते हैं और मान्यता है कि यह परिक्रमा जीवन भर के पापों से मुक्ति दिलाती है। नर्मदा की उत्पत्ति की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब किसी उद्देश्य के लिए किया गया तप सच्चा हो, तो उससे सृष्टि में भी जीवन उत्पन्न हो सकता है। नर्मदा माता न केवल एक नदी है, वे उस दिव्यता की प्रतीक हैं जो भीतर से शुद्ध करती हैं। बिना शोर के, बिना दिखावे के वे आज भी बह रही हैं। शिव के मौन की तरह, शिव के प्रेम की तरह। जो उन्हें समझे वह शुद्ध हो जाता है, जो उन्हें स्मरण करे वह मुक्त हो जाता है।